वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर। और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है जो 1972 में एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन इन्होंने दिया था। इसे याद रखना क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भाई फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया किसने। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल देखा, उसके बाद में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल देखा एंड उसी के साथ साथ हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में ही देखा। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल के साथ। तो किसने दिया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल? एस.जे. सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने। और कब दिया था? इन द ईयर 1972। कब दिया था? इन द ईयर 1972। इसको याद रखना। ओके अब क्या है ना कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल में उन्होंने एग्जैक्टली क्या बताया है वो समझ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक डायनामिक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो एक रिजिड बैरियर नहीं है। ओके फ्लूइड मोजाइक मतलब फ्लूइडिटी उसमें प्रेजेंट होती है और ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन करता है कि भाई मेम्ब्रेन किस तरह से डायनामिक है एंड फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड बैरियर नहीं है जस्ट लाइक अ सेल वॉल। उसी के साथ साथ ये बताता है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये दर्शाता है कि मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड के बायलेयर से बनी हुई है, टू लेयर जिसे हम लिपिड बायलेयर कहते हैं, और उसके बीच में प्रोटीन जो है एम्बेडेड है। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं और बाकी के मॉलिक्यूल्स भी है वो एम्बेडेड होते हैं। फॉस्फोलिपिड टू लेयर फॉर्म करते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो आउटर रीजन में प्रेजेंट रहेंगे और हाइड्रोफिलिक टेल जो है वो इनर लेयर में। सो लाइक दिस। ओके हाइड्रोफिलिक हेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इस वजह से वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफोबिक टेल क्यों होती है? क्योंकि वो फैटी एसिड से बनी हुई होती है। फैटी एसिड इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो क्या करती है? वाटर को हेट करती है, रिपेल करती है। ठीक है उसी के साथ साथ थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रोटीन स्कैटर्ड होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंकर्ड कर सकते हैं और हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, सेल टू सेल कम्युनिकेट करने के लिए एंड सो ऑन। सो जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो बताता है कि डायनामिक स्ट्रक्चर कैसा है। ये सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, स्टैटिक लेयर नहीं है, मतलब स्टैटिक यानी एक जगह ही बैठी हुई लेयर ये नहीं होती। द फॉस्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जनरली वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और शिफ्ट करते रहते हैं ताकि सेल जो है वो अपना जो भी काम है, जो भी इंटरैक्शन है वो सही से परफॉर्म कर सके। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइडिटी, रिजिडिटी नहीं, और मोजाइक का मतलब होता है डाइवर्स कंपोनेंट्स। ठीक है अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल ऐसे अलग अलग कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोजाइक लाइक पैटर्न। ठीक है क्या कहा जाता है इसे? मोजाइक लाइक पैटर्न कहा जाता है। और ये इसेंशियल है ताकि ऐसा फ्रेमवर्क बने जिसके चलते जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर के कंपोजिशन को, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से होने दे और उसी के साथ साथ सेल टू सेल कम्युनिकेशन करे, शेप को मेंटेन रखे, रिजिड रहे तो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ये सारी चीजें अवॉइड करे। अंडरस्टूड। उसके बाद में नेक्स्ट सेगमेंट आता है लिपिड बायलेयर। एक्चुअली लिपिड बायलेयर जो हम प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देख चुके हैं जिसमें हमने बात की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 1 द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। बट फिर से एक बार हम इसमें शॉर्ट में देखेंगे कि लिपिड बायलेयर जो होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनती है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल इसको क्या करती है? सेपरेट करती है। ये बनती है दो लेयर से, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लिपिड बायलेयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? लिपिड बायलेयर कहते हैं। इसमें एम्बेडेड होते हैं कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं जो फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिपिड बायलेयर का। ओके सो लेट्स अंडरस्टूड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा है? हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। फंक्शन क्या है? सेपरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड इसी के साथ साथ फ्लूइडिटी मेंटेन करना, फ्लूइडिटी देना और ऐसी स्पेस देना जहां पर प्रोटीन एम्बेडेड हो सकते हैं। कौन से प्रोटीन? पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रेटेड प्रोटीन। ठीक है ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है एम्बेडेड होते हैं और उसके चलते क्या होता है? सेल टू सेल कम्युनिकेशन बहुत सही से रहेगा। ओके कोलेस्ट्रॉल का बेसिक काम क्या है भाई? कि ये 4 रिंग स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल 4 रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर को रिपेल करता है और ये क्या करेगा?
ये हेल्प करेगा इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये प्रेजेंट होता है और फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने का काम करता है इन हाई टेम्परेचर एंड इन अ लो टेम्परेचर। लिपिड बायलेयर किस किस से बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, हेड है, उसके बाद में टेल बनी हुई है फैटी एसिड से, और उन दोनों को जोड़ने का काम करता है ग्लिसरॉल। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो इंटीग्रल प्रोटीन है। तो इंटीग्रल प्रोटीन ये एम्बेडेड प्रोटीन हो सकते हैं, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं, और उनका रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन। सो आयन फॉर्मेशन करना, चैनल फॉर्मेशन करना, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में गेट देना, आने जाने के लिए रास्ता देना, ये सारी चीज़ें जो है ये होती है थ्रू द इंटीग्रल प्रोटीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कवर करती है हाइड्रोफोबिक टेल रीजन को, नॉन पोलर टेल रीजन को, और इस वजह से वाटर जैसे कंटेंट या पोलर कंटेंट को सेल के अंदर भेजने के लिए ये सपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन में ये रोल प्ले करती है। तो सिमपोर्ट, यूनिपोर्ट, ऐसे अलग अलग हमें पोर्ट्स इसमें दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इन द सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन का काम क्या होता है? वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरग्रल सरफेस एंड एक्सटर्नल सरफेस, और उसी के साथ साथ उसका काम क्या होता है कि भाई ये कम्युनिकेट करते हैं, ये अडेरेंस के लिए जगह देते हैं सेल को, ये सेल टू सेल सिग्नलिंग के लिए जगह देते हैं, ये शेप मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो लिपिड बायलेयर है, ये असिमेट्रिकल होता है, मतलब हर जगह से ये सेम नहीं रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ दैट सेल, लिपिड बायलेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके दो लिफलेट होते हैं, आउटर लिफलेट एंड इनर लिफलेट। दोनों भी लिफलेट जो है वो लिपिड से कंपोज्ड होते हैं, बट दोनों लिफलेट जो है अलग अलग कंपोजिशन शो करते हैं लिपिड का। जैसे कि आउटर लिफलेट में ग्लाइकोलिपिड ज्यादा होते हैं, स्फिंगोलिपिड ज्यादा होते हैं। कौन से ज्यादा होता है? ग्लाइकोलिपिड्स एंड द स्फिंगोलिपिड्स, ये ध्यान रखना। ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स आर मोर इन आउटर लिफलेट, वेयर एज इन इनर लिफलेट फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फोटिडिलिन सीरिल ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी अलग है, क्रूशियल रोल प्ले करता है असिमेट्री, क्योंकि ये मेंटेन करता है सिग्नलिंग, प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को। ये प्रोटेक्शन भी देता है एंड ये परमिएबिलिटी भी देता है, ये अलाउ करता है सर्टेन केमिकल्स को अंदर बाहर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन या लिपिड बायलेयर। सो मूवमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड फ्लिप फ्लॉप मेथड में मूव करता है। अब ये जो मूवमेंट होती है ना, ये हम एक अलग सेगमेंट में सीखने वाले, जिसमें हम सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सीखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होती है, रिवर्स मूवमेंट क्या होती है, ये सारी मूवमेंट्स हम लिपिड बायलेयर की देखने वाले हैं, वो अलग वीडियो ट्यूटोरियल हम बनाएंगे। कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है? कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है कि ये इंटरैक्ट करता है विद द फॉस्फोलिपिड ताकि फ्लूइडिटी मेंटेन हो सके एट द एक्सट्रीम टेम्परेचर सच एज हाई टेम्परेचर और अ लो टेम्परेचर। तो ये रिजिड बना देता है हाई टेम्परेचर में और फ्लूइड बना देता है लो टेम्परेचर में। ठीक है, उसके बाद में फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है फ्लूइडिटी? क्योंकि फ्लूइडिटी हेल्प करता है सेल को प्रॉपर शेप एंड फंक्शनिंग देने के लिए। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा सिलेक्टिव परमेबिलिटी। तो लिपिड बायलेयर ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल की वजह से ही सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। कुछ चीज़ें अंदर भेजी जाती, कुछ चीज़ें अंदर जाने के लिए ब्लॉक कर दी जाती है और विदाउट सिग्नल उनको पास नहीं किया जाता। इस वजह से सेल के अंदर कंपोनेंट्स जो है वो मेंटेन होते हैं। उसके बाद में आता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन एंड आयन पंप्स, दीज आर द ट्रांसपोर्टेशन मेथड। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल हम यहाँ पे ब्रीफ देखेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन होता है या फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है या ऑस्मोसिस होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो पास ऑन होते हैं। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये क्या होने वाले? ड्रिवन होने वाले, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा? बैलेंस्ड होता है थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सिंपल फिजिकल फिनोमिना है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसमें प्रोटीन पंप्स होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, तो इनको एक्सचेंज करने के लिए एटीपी इस्तेमाल की जाती है। ओके, क्या किया जाएगा? पंप को एक्टिवेट किया जाएगा और एटीपी इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट ऑफ द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सो सेल सिग्नलिंग, सिलेक्टिव परमेबिलिटी एंड सेल डिवीजन, ये इंपॉर्टेंस है। क्या है? सेल सिग्नलिंग,
सिलेक्टिव परमेबिलिटी एंड सेल डिवीजन, इन तीनों में भी फ्लूइड मोजाइक मॉडल इंपॉर्टेंस शो करता है, सिग्निफिकेंस शो करता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल होने की वजह से ही, मतलब फ्लूइडिटी होने की वजह से और नंबर ऑफ प्रोटीन या नंबर ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन, इसी वजह से ही सेल टू सेल कम्युनिकेशन सही से हो पाता है, जो इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। सिलेक्टिव परमेबिलिटी मिलती है ताकि सेल अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सके और इंटरनल फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म कर सके और सर्वाइवल शो कर सके। सेल डिवाइड होने के लिए, मतलब मल्टीप्लाई होने के लिए भी फ्लूइड मोजाइक मॉडल इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज एग्जैक्टली फ्लूइड मोजाइक मॉडल मीन्स। 1972 में निकोलसन एंड सिंगर इन्होंने इसे प्रपोज किया हुआ है। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से मेम्ब्रेन फ्लिप फ्लॉप मेथड या अलग अलग तरीके से शिफ्ट होती है, कैसे वो सेल टू सेल कम्युनिकेट करती है और ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली होता कैसे है। अगर आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल समझ में आया है और प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी किया है समझ आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए साइंस ऑफ लाइफ के साथ, ताकि आपको नेट, सेट, गेट, डीपीटी, पेट एंड फाउंडेशन जैसे, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मार्गदर्शन या गाइडेंस मिल सके। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड यस स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्टली एंड स्टडी वेल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।